हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वसा के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वसा यानी फैट्स। वसा भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एक निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। तो वसा की खासियत क्या है कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। और शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वसा का संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से ही मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। और एक व्यक्ति को सामान्यतः 20 से 30% ऊर्जा है वो वसा से प्राप्त होनी चाहिए। तो वसा से एक व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए? लगभग 20 से 30% ऊर्जा वो वसा से प्राप्त होनी चाहिए। और सर्वाधिक वसा है वो अंडे के योक व मक्खन में पाई जाती है। तो सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है? अंडे के योक व मक्खन में पाई जाती है। और वसा की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है, वह वजन कम होने लगता है। तो वसा की कमी से क्या होता है? वसा की कमी से त्वचा है वो सूखी हो जाती है, यानी शुष्क हो जाती है, और शरीर का वजन कम होने लगता है। और वसा जल में विलय नहीं होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वसा है वो जल में नहीं घुलती है, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम जैसे कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये घुल जाती है, यानी ये विलय होती है उनमें। वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल और वसी अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध द्वारा होता है। तो हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल और वसी अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध द्वारा होता है। इस कारण इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। तो वसा को और किस नाम से जानते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। क्षार द्वारा इनका पायशीकरण हो सकता है। तो वसा की एक और विशेष बात क्या है कि वसा का क्षार द्वारा पायशीकरण भी हो सकता है। आगे हैं वसा के प्रकार। रासायनिक दृष्टि से वसा 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक वसा यानी ट्रू फैट्स और संयुक्त वसा यानी कंपाउंड फैट्स। तो वास्तविक वसा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वास्तविक वसा ये हैं जंतुओं में वसा ऊतक के अतिरिक्त यकृत और तथा अस्थि मज्जा में भी संचित रहती हैं। तो वसा की खास बात क्या है कि ये जंतुओं में वसा ऊतक के अतिरिक्त, यानी वसा ऊतक में तो रहती हैं, इसके अतिरिक्त यकृत तथा अस्थि मज्जा में भी संचित रहती हैं। और इनके जल अपघटन से वसा अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक वसा का अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वसा अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम ये याद रखेंगे कि अगर हम वास्तविक वसा का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें वसा अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है।
वास्तविक वसा के उदाहरण हैं ट्राइओलिन और ट्राइपालमिटीन। तो वास्तविक वसा के उदाहरण कौन कौन से हैं? ट्राइओलिन, ट्राइपालमिटीन, ये याद रखना है। वसा का दूसरा प्रकार है संयुक्त वसा। तो संयुक्त वसा यानी इसको कंपाउंड फैट्स भी बोलते हैं। संयुक्त वसा है वो दो प्रकार की होती है, पहली फास्फोलिपिड और दूसरी ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड में फास्फोरस भी पाया जाता है, यानी फास्फोरस है वो फास्फोलिपिड में पाया जाता है। फास्फोलिपिड है वो अंडे की जर्दी, पित्त, यकृत एवं पेशियों में संचित रहता है। तो फास्फोलिपिड वसा है वो कहाँ संचित रहता है? तो ये अंडे की जर्दी, पित्त, यकृत एवं पेशियों में संचित रहता है। दूसरी है संयुक्त वसा ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड के बारे में क्या है कि ये तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में पाई जाती हैं। तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाई जाती है? यह तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में पाई जाती हैं और यह तंत्रिका कोशिका कला तथा क्लोरोप्लास्ट की कलाओं का निर्माण करती हैं। तो हम ये याद रखेंगे कि ग्लाइकोलिपिड है वो तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में पाई जाती हैं तथा तंत्रिका कोशिका कला और क्लोरोप्लास्ट की कलाओं का निर्माण करती हैं। आगे हैं वसा के प्रमुख कार्य। तो वसा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना, आहार को रुचिकर बनाना तथा शरीर को विभिन्न चोटों से बचाना। तो हम ये याद रखेंगे कि वसा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना, आहार को रुचिकर बनाना तथा शरीर को विभिन्न चोटों से बचाना। आगे हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण की अभिक्रिया। तो वनस्पति तेलों का अगर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो वनस्पति घी की प्राप्ति होती है। तो हमें ये याद रखना है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? तो वो है निकल उत्प्रेरक। तो इस प्रकार हम ये याद रखेंगे कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है।